संसार में दिमाग सभी प्राणी के पास है, मगर बुद्धि केवल इंसान के पास होता है। आप सोचिएगा कि बुद्धि और दिमाग दोनों तो एक ही चीज़ है। जी नहीं, दिमाग जानवर के पास होते हैं, बुद्धि केवल इंसान के पास होता है। इसलिए कि जानवर के पास इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है कि सही क्या है गलत क्या है। इंसान के पास बुद्धि होता है, बुद्धि यानी कि ज्ञान। तो उसको ये चीज़ का परख होता है कि सही क्या है गलत क्या है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मगर कुछ इंसान भी ऐसे हैं जो कि जानवर के बराबर है, उनको पास ये चीज़ का ज्ञान ही नहीं होता है कि हम गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो गलती पे गलती किए जाते हैं। तो जिनके पास बुद्धि नहीं है उनके औलाद भी मेरे सामने ज्ञान के भाषण फैल के चले जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा ज्ञानवान है। अरे पहले तो अपने बाप का बुद्धि और ज्ञान जाके बताओ, उसके बाद मेरे पास ज्ञान आके बांटना। हाँ, उसको इस चीज़ का कहना है कि अगर किसी मर्द को उसके ससुराल में कुछ बोल दिया जाता है तो वो बुरा मान जाता है और रिश्ता तोड़ देता है, रिश्ता तोड़ के चले जाता है, उसी समय भाग जाता है और रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देता है। तो और औरत होती है उसी घर में, यानी कि अपने ससुराल में सभी का ताना सुनती है, जलील होती है, मतलब हर प्रकार के कष्ट सह के भी उसी घर में रह जाती है, वो रिश्ता नहीं तोड़ती है। तो कहने का उसका मतलब है, वो ज्ञानवान जो बन रहा है, कहने का मतलब है कि ये चीज़ केवल बोलने से नहीं होता है, कथन और करनी दोनों में अंतर होता है। करने और कहने में अंतर होता है। कहने को तो हम बहुत कुछ कह देंगे, मगर करके तो देखे, ज़रा झेल के तो देखे, तब न मालूम चलेगा उसको कि हाँ झेलना क्या कहलाता है, जलील होना क्या कहलाता है। बोलने को तो बहुत कुछ बोल देगा आदमी। तो बोलते हैं ना कि जब समय खराब होगा ना, तो जिसके पास बुद्धि ज्ञान नहीं होता है ना, वो भी ज्ञान के भाषण पेल के चले जाएंगे। तो मेरा समय इतना भी खराब नहीं है कि तुम जैसे घटियों का मैं ज्ञान भाषण मैं सुनूं। उतना मेरे पास ज्ञान है कि तुम्हारा खानदान को मैं अकेले देख सकता। और इसमें एक लोगों का विचारधारा बता रहा हूँ। जैसे कि दो लोग आपस में बात कर रहे थे, तो उसमें जैसे कि फैमिली मैटर में आपस में मनमुटाव हो जाता है। तो जैसे कि किसी का औलाद हुआ है और मनमुटाव हो गया है, वो अलग हो गया है, तो आदमी क्या बोलते हैं कि अरे तुम्हारा बच्चा हुआ है, बड़ा तुम अभागा हो कि तुम अपने बच्चा को, अपने औलाद को गोद में नहीं खिला पाया। हाँ, तो बहुत अभागे हो। तो उन लोगों का बात सुनकर मेरे दिमाग में जो बात आया, मैंने उनको जवाब दिया कि अरे अभागा वो वो इंसान नहीं, अभागा तो औलाद है, वो लड़का है कि अपने बाप के गोद में नहीं खेल पाया। हाँ, अभागा वो है। अगर वो इंसान चाहेगा तो दूसरा शादी कर लेगा, फिर उसके औलाद हो जाएगा, तो वो तो अपना सगा औलाद खिला सकता है। मगर जो औलाद है वो अपना सगा बाप के पास नहीं खेल सकता है। उसकी माँ दूसरी भले ही शादी क्यों ना कर ले, तो वो तो अभागा ही रहेगा ना, अपना सगा बाप के गोद में थोड़ी ना खेल पाएगा।